नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल। आज हम बात करने जा रहे हैं जो आरबीआई पॉलिसी आई है अचानक से 4 मई 2022 को। ऐसा क्या रीज़न था कि इनको इतनी जल्दी पॉलिसी लेके आनी पड़ी और इसके पीछे कौन से प्रमुख रीज़न हैं आरबीआई ने वो दिए हैं। आज हम छोटे से इस वीडियो में हर चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। जो अभी रिसेंटली आज आरबीआई की जो पॉलिसी आई है वो उसकी जो मीटिंग है वो 2 और 4 मई को उन्होंने हेल्ड की है। और जो लास्ट पॉलिसी थी वो 6 से 8 अप्रैल 2022 को आई थी। और जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी शेड्यूल्ड थी आरबीआई की तरफ से वो 6 से 8 जून के बीच में, और 8 जून को उसका वर्डिक्ट आना था। लेकिन ऐसा क्या हो गया, एक ही महीने के अंदर जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो गवर्नर साहब हमारे आरबीआई के, उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है और विद इन कंट्रोल है। और ऐसा क्या हो गया एक महीने के अंदर कि सब कुछ चेंज हो गया और इन बिटवीन इनको एक ऐसी इमरजेंसी मीटिंग बुला के पॉलिसी लानी पड़ी और कुछ इंटरेस्ट रेट हैं वो हाई करनी पड़ी, कुछ चेंजेज इनको करने पड़े। जबकि इसी दौरान जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी आई थी अप्रैल में और आज जो आई है उसी के बीच में जो मेटल प्राइजेज हैं वो डाउन हुए हैं, क्रूड ऑयल के प्राइजेज हैं वो डाउन हुए हैं, कमोडिटी के जो प्राइजेज हैं वो डाउन हुए हैं, सीमेंट के प्राइजेज हैं वो सभी डाउन हुए हैं। उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी आरबीआई के ऊपर कोई कि उनको इन बिटवीन मीटिंग बुलानी पड़ी और ये डिसीजन उनको लेना पड़ा। और वो भी तब जब फेड का वर्डिक्ट अभी आज नाइट में आने वाला है। इन्होंने ये जो फैसला है वो उसके तहत सीआरआर के अंदर जो पहले 4% था उसको बढ़ा करके उन्होंने 4.5 कर दिया। रेपो रेट है वो 4 से बढ़ाकर 4.0 कर दिया। एमएसएफ 4.25 से बढ़ाकर 4.65 कर दिया। और बैंक रेट 4.25 से बढ़ा करके 4.65, एसडीएफ 4 से बढ़ा के 4.15। और मजाक की बात यहाँ पे यह है, इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हाई कर दिए और जो स्टांस है उसको भी इन्होंने अकोमोडेटिव रखा है। ये एक बिल बहुत ही बड़ी मजाक वाली बात है। पिछली जो पॉलिसी आई थी उस पॉलिसी के अंदर इस आरबीआई के जो 6 मेंबर हैं उन्होंने एक साथ एक ही लहजे में एक ही लाइन के अंदर उन्होंने वोट किया था और वो इंटरेस्ट रेट हाई करने और स्टांस को बदलने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। और एक महीने के बाद में इन्होंने स्टांस है उसको तो बिल्कुल अकोमोडेटिव रखा है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है उसके अंदर यहाँ पे ज़बरदस्त हाइक इन्होंने कर दी है। इसके पीछे जो कारण दिए हैं आरबीआई ने वो क्या कारण दिए हैं। सबसे पहला कारण दिया है कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन है अभी 7% के आसपास है, वो विद इन 4% ±2 के आसपास इस बैंड में लेके आना चाहते हैं। मीडियम टर्म का इनका टारगेट है। दूसरा इन्होंने रीजन दिया है कि अप्रैल 2022 की एमपीसी की मीटिंग हुई थी उसके बाद में डिस्टर्बेंस ज़्यादा हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेज है। और जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है, और जो बाकी यूरोप की साइड से या अमेरिका और ब्रिटेन उनकी साइड से जो रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं उनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करनी पड़ रही हैं और वो डाउन साइड रिस्क है उसको इंक्रीज करता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आरबीआई है उसने ये एक इमीडिएट मीटिंग बुलाई अर्जेंट के अंदर और इन्होंने झटपट में एक फैसला ले लिया। लेकिन उन्होंने इसके साथ में बोला है कि जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ है वाई बेसिस पे देखें तो 11.1% से इंक्रीज हुई है। 22 अप्रैल 2022 का ये डाटा है। और जो इंडियन फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज रिजर्व है वो यहाँ जो डिक्लाइन देखने को मिला है, इससे पहले जो 609 मिलियन डॉलर के आसपास था वो घट करके अभी 600.4 मिलियन डॉलर के आसपास आ गया है। और दूसरी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार जितने भी 6 मेंबर्स थे उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक ना होने के पक्ष में वोट किया था, और इस बार 6 के 6 मेंबर हैं उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक होने के पक्ष में वोट किया है। तो एक बिल्कुल आश्चर्य वाली चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ऐसा क्या चल रहा है अंडर द टेबल कि वो इन्वेस्टर को समझ में नहीं आ रहा। और इन सब चीज़ों से जो रिटेल इन्वेस्टर है वो फंस गया यहाँ पे मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी यहाँ से गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत कुछ लंबे समय तक मार्केट हो सकता है या तो यहाँ से इंक्रीज ना हो, डाउन साइड हो, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करे अपने आप को। और 10 फरवरी 2022 को मैंने एक वीडियो रिलीज किया था जब इससे पिछली आरबीआई की पॉलिसी आई थी, तो मैंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बोला था कि जो आरबीआई के गवर्नर साहब हैं वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मिस कर रहे हैं और एक टाइम ऐसा आएगा जब उनको रियलाइज़ करना पड़ेगा प्रैक्टिकली कि क्या हो रहा है और कौन सी प्रॉब्लम है वो फेस होने वाली है। और आप देख सकते हैं कि अभी आरबीआई गवर्नर साहब हैं उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। जब उन्होंने इन्फ्लेशन का टारगेट है
क्रूड 73 के बेस पे लिया था, जबकि उस टाइम पे 100 से अबव क्रूड का प्राइजेस चल रहा था पर बैरल, और उन्होंने जो एस्टिमेट लिए थे वो 73 पर बैरल के हिसाब से लिए थे। तो एक चीज़ रियलिस्टिक होकर आदमी को सोचना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। धन्यवाद।